चलिए शुरू करते हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन के अगले अध्याय जैन धर्म। आज इससे बनने वाले समस्त क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ऋषभदेव। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ऋषभदेव। अगले प्रश्न को देखते हैं, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, वाराणसी। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका चिन्ह सर्प है। अगले प्रश्न को देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें आदिनाथ का प्रतिमा लक्षण यानी चिन्ह वृषभ है, मल्लिनाथ का जल कलश है, पार्श्वनाथ का सर्प है और संभवनाथ का अश्व है। तो इस प्रकार इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदिनाथ का वृषभ, मल्लिनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प, संभवनाथ का अश्व। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें तीर्थंकर और उनके संज्ञान दिए गए हैं। इसमें पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा, ए में तीसरा। बी आदिनाथ, आदिनाथ का वृषभ। तो इसमें हमने मिलान कर दिया है। पार्श्वनाथ का सर्प, आदिनाथ का वृषभ, महावीर स्वामी का सिंह और शांतिनाथ का हिरण। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आइए इसकी व्याख्या फिर से देख लेते हैं। पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प है, आदिनाथ का वृषभ, महावीर स्वामी का सिंह और शांतिनाथ का हिरण। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर दिया गया है और उनके निर्वाण स्थल का उल्लेख है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, वासुपूज्य, सम्मेद शिखर। ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनका निर्वाण चंपापुरी में हुआ था। शेष युग्म सुमेलित है। महावीर पावापुरी, नेमिनाथ उज्जयंत, ऋषभनाथ अष्टापद। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और पद्म प्रभु। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। अभिनंदन, पद्म प्रभु, उसके बाद विमलनाथ, उसके बाद मुनि सुब्रतनाथ। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्हें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये इस प्रकार हैं, ऋषभदेव, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, 5वें सुमतिनाथ, 6वें पद्म प्रभु, 7वें सुपार्श्वनाथ, 8वें चंद्रप्रभ, 9वें पुष्पदंत यानी सुविधिनाथ, 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांशनाथ, 12वें वासुपूज्य, 13वें विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें मल्लिनाथ, 20वें मुनि सुब्रत, 21वें नमिनाथ, 22वें नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, 23वें पार्श्वनाथ एवं 24वें महावीर स्वामी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला देवी वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, महावीर स्वामी। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व यानी 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से
किस नगर में हुई? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, पावापुरी। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले ऋषभदेव एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, महावीर स्वामी। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, नाथ मुनि। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो हैं? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, जैन धर्म। प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान शब्द के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के उपरांत जिम्भिक्या ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ था, फलतः वे केवलिन कहलाए। अगले प्रश्न को देखते हैं, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ऋजुपालिका। अगले प्रश्न को देखते हैं, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक धारण यानी दर्शन, सम्यक चरित्र और एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जैन धर्म। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन दोनों भी त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। जैन धर्म यानी जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं, इसमें ए और डी दोनों सही होने चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जैन धर्म। जैन धर्म में 5 महाव्रत यानी अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हैं, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। अगला प्रश्न, स्यादवाद संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है, बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, पहला एवं चौथा, अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक नागार्जुन है, जबकि सर्वस्तिवाद बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है, जिसका मानना है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इसे वैभाषिक भी कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में
जीवों का वास है। इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, जैन मत। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे सप्तभांगी सिद्धांत भी कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है। इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। अगला प्रश्न, जैन धर्म का आधारभूत भूत बिंदु है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवार्जकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि एक श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोका, जिसकी स्थापना लोकांसा ने की थी, से उत्पन्न हुआ था। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा, चौदह पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, अर्धमागधी। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखी गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जन्म वाराणसी में हुआ था। महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले 850 ईसा पूर्व में काशी के शासक इक्ष्वाक वंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य यानी ज्ञान का प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर सम्मेद पर्वत पर हुआ था। इसी कारण यह जैन क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, स्थूलभद्र। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, फलता वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुणात प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्ति के पश्चात भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए सफेद वस्त्र धारण करने का निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए यानी अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ 2 संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना। यही उनका प्रथम शिष्य था। अगले प्रश्न को देखते हैं।
महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, जमाली। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संधि थी, जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस थे। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, दूसरा एवं तीसरा। व्याख्या देख लेते हैं। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री। इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु व उनके शिष्यों द्वारा हुआ। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रबोध दान दिए। उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाया। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाया। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जैन धर्म के सिद्धांत के अनुरूप हैं? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और इसका अवश्य अंत करना चाहिए। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2 और 3। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्वभूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उस नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं। जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अथवा सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश पर बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आगमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, जैन दर्शन। संलेखना यानी समाधि मरण या संथारा पद्धति जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दक्षिण भारत के इक्ष्वाक शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2।
दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ वर्ष शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी के दौरान आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थीं। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, आजीवकों ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, आजीवक संप्रदाय। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें आचार्य दिया है, सूची 2 में सिद्धांत दिया है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ए में तीसरा लकुलिश पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। नागार्जुन शून्यवाद यानी दूसरा। भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित थे। गोसाल यानी मक्खल गोसाल आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। फिर से व्याख्या देख लेते हैं। लकुलिश पाशुपत संप्रदाय, नागार्जुन शून्यवाद सिद्धांत, भद्रबाहु जैन धर्म, गोसाल आजीवक संप्रदाय। अगले प्रश्न को देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, आजीवकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कौशाम्बी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यहाँ नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने कई बार जाकर धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषत्याराम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था, तथा जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्मप्रभ का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं अवस्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, तो यही ऑप्शन सही नहीं होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ पंचमल के शासन काल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं, और तीनों कथन सही हैं। ओलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, चामुंडराय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, बाहुबली। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम शैव तथा भागवत धर्म से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।